जो भगवान आपको प्रेरणा देते हैं, जैसा भगवान चाहते हैं वैसा वो करवा बस लेते हैं। मुझे जो भी अब तक जितने भी लोगों जानते हैं पहचानते हैं, सब रंजीत हनुमान के कारण ही जानते हैं। सबसे पहले तो मेरे पापा से ही हुई थी। अच्छा। मैंने कोविड में सबसे पहला पोर्ट्रेट पापा ने मुझसे बनवाया था। पेंटिंग में मतलब अब तक की मेरी फेवरेट पेंटिंग है वो। आप जितना डेली काम करेंगे ना उतना आप परफेक्ट बनते जाएंगे। कि हाँ भाई आर्टिस्ट जा रहा है मतलब केशव जा रहा है। सुबह वापस पट खुलने वाले थे मंदिर के, और इतनी बड़ी रंगोली इतने कम टाइम में बनाना, वो भी डिटेलिंग में, बहुत मुश्किल था मेरे। और भी बहुत सारी आपके पास कमीशन वर्क आते हैं। और आज का सबसे बेस्ट सोशल मीडिया तो ना वो ऐसे होते थे कि अपनी कला को बस अपने तक रखना है। है। क्लासेस में भी कॉपी में ऊपर जो डेट का कॉलम रहता है उसको चितरना, फ्रंट छाना था। मैंने उसमें छोटे छोटे से बनारस का घाट, गंगा आरती वहाँ की, वहाँ के अघोरी लोग, वहाँ का मणिकर्णिका। एक चित्रकार हमेशा माइक से ज़्यादा ब्रश पकड़ना पसंद करता है, कैमरे से ज़्यादा कैनवास से प्यार करता है। और यही चीज़ हमें देखने को मिली और सीखने को मिली हमारे शहर के एक ऐसे आर्टिस्ट जिसने अपने आर्ट की शुरुआत अपने पापा का पोर्ट्रेट बना करके की थी। तो आइए हर बच्चे के अंदर छुपे हुए उस कलाकार को पहचानते हैं और आज मिलते हैं आर्टिस्ट केशव शर्मा से। केशव, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत धन्यवाद कि वैसे तो बिजी शेड्यूल रहता है आर्टिस्ट का, और एक एक आर्ट वर्क को बनाने में 8-8 10 10 दिन का समय देने के बाद भी आप टाइम निकाल के हमारे लिए आए, तो सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आपका भी धन्यवाद। अच्छा, कहाँ से शुरू हुई ये जर्नी? ये जर्नी मेरी ऐसे तो बचपन से ही था मेरे अंदर कि करना है, कुछ करना है। क्लासेस में भी कॉपी में ऊपर जो डेट का कॉलम रहता है उसको चितरना, फ्रंट पेज चितरना, कॉपी के पीछे चितरना, हर जगह चितरते चितरते। तो एक टाइम पे मैंने क्लासेस भी ज्वाइन करी थी इसकी। मैंने कुछ थोड़ा वहां से सीखा। उसके बाद कोविड में मेरा बहुत ज्यादा परफेक्शन हुआ। कोविड में मैं डेली एक स्केच दो स्केच दिन भर में बनाता था। वहां से परफेक्शन आता गया आता गया। फिर मैं कमीशन वर्क करता गया, ऑर्डर वर्क, और आज यहाँ। तो शुरुआत तुम्हारी स्केचिंग सीखने से हुई है या पेंटिंग सीधे सीखी है, क्या किया? नहीं 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 नहीं, शुरुआत मेरी पहले तो मैंने बेसिक ड्राइंग सीखी थी। उसके बाद मैं करते करते खुद ये सब खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट आते गए। स्केचिंग, फिर खुद ही ने पेंटिंग स्टार्ट कर दी। फिर ऐसे करते करते। और रंगोली कब से स्टार्ट की है? रंगोली रंगोली वैसे तो मेरी मम्मी भी बनाते हैं। मेरी मम्मी बहुत अच्छे आर्टिस्ट है रंगोली में। अच्छा। पर वो उनके टाइम की जो फ्री हैंड मांडना और उस टाइप की रंगोलियां चलती, मैं मम्मी को देखता था, मम्मी से देख देख के इंस्पायर हुआ। और फिर मैंने भी धीरे धीरे स्टार्ट करा, इम्प्रूवमेंट आता गया। और फिर नहीं, पर रंगोली में ये जो वर्जन है, जैसे हमने पहले इसके पहले इंदौर की एक आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट शिखा शर्मा जी उनके साथ भी हमारा पॉडकास्ट हो चुका है जी। तो वो भी वैसे 3D रंगोली बनाती हैं। हाँ हाँ। और आपका भी मैंने देखा है कि आपकी रंगोली भी 3D होगी या ऐसी होगी कि लोग देखकर सोचेंगे पेंटिंग है। हाँ, तो वो फॉर्म में रंगोली को लेकर आना, ये क्या, कहाँ से सोचा, किसी से इंस्पायर्ड हुए या ये अपने तो मन से? ये तो मेरे अंदर ही था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं इसको और अच्छा करूं। पहले मैं एकदम सिंपल सिंपल बनाता था। फिर मुझे ऐसा लगता था कि जो मैं पोर्ट्रेट स्केचिंग में बना रहा हूँ, क्यों ना मैं इसमें ट्राई करूं। इसमें ट्राई करते करते मैंने करा। तो पहला थोड़ा ओके ओके बना, उसके बाद थोड़ा ठीक बना। फिर ऐसे करते करते बहुत मजा आने लगा मुझे इसमें। मैं पोर्ट्रेट्स ही ज्यादातर बनाता हूँ रंगोली में अब तो। अभी जो बिगेस्ट रंगोली बनाई वो कितनी बड़ी बनाई अभी तक की? अब तक मैंने बिगेस्ट रंगोली बना चुका हूँ 15 बाय 15 की। 15 बाय 15 की। अभी आपने दिवाली पर बनाई थी काशी की, जी। क्या थॉट था उसके पीछे? काशी के पीछे मेरा ये थॉट था, मैं जून में काशी घूमने गया था और वहाँ की सुंदरता मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मेरे माइंड में था कि मैं उसको पेंटिंग में बनाऊं, स्केचिंग में बनाऊं। पर दिवाली के टाइम पे मुझे वो आइडिया आया कि क्यों ना मैं इसको रंगोली में बनाऊं। तो मैंने उसको रंगोली में बनाया। मुझे उसको बनाने में 5 दिन लगे और अप्रोक्स 40 आवर्स प्लस लगे मुझे उसमें।
और वो बहुत लोगों ने पसंद भी किया, क्योंकि मैंने हमेशा देखा है कि हर आर्टिस्ट, वो बनारस घाट की जो पेंटिंग है ना, वो लगभग हर आर्टिस्ट बनाता है। हाँ तो उसको पेंटिंग ना बना करके रंगोली बनाना तो एक यूनिक भी था, और लोगों ने उसको काफी पसंद किया। बहुत ज्यादा उसको पसंद किया गया। और मेरा उसमें, मुझे ऐसा था कि मुझे उस रंगोली में पूरा बनारस काशी दर्शाना था। मैंने उसमें छोटे छोटे से बनारस का घाट, गंगा आरती वहाँ की, वहाँ के अघोरी लोग, वहाँ का मणिकर्णिका, सब दर्शाया था उसमें। क्या क्या देखा था काशी गए थे जो? काशी में इतना तो मैं ज्यादा नहीं घूम पाया था। वहाँ पे दर्शन करे थे, वहाँ के सारे घाट वगैरह देखे थे, मणिकर्णिका घाट और भी सब। अच्छा। अच्छा, एक बात बताओ कि आप जिस फैमिली से हो, तो आपके परिवार में कर्म कांड, जैसे बड़े भैया आपके भागवत जी। कथा करते हैं, तो ये सब छोड़कर इधर आना, आर्ट फील्ड में आना, मतलब छोड़ा तो नहीं है, एक तरीके से हाँ। बंधे हैं उससे भी, भगवान की सेवा चल रही है, पर आर्ट फील्ड में आना, और मैं ये मानती हूँ ये भी एक तरीके की सेवा है, क्योंकि जो श्री जी की कलाएं बताई हैं, 6 कलाएं, उसमें अष्ट सखियां जो हैं, उनमें एक सखी है चित्रलेखा, जी। जो चित्र ही बनाती है। तो वो भगवान की सेवा मानी गई है कि आपको भगवान इसके लिए ब्लेस करते हैं, कि किसी किसी पे भगवान का वो आशीर्वाद है। पर फैमिली ने अलाउ किया शुरू से? बिल्कुल, मुझे मेरे फैमिली में मेरे फादर, मदर, दादी, भैया सब वहाँ बहुत अच्छे से मुझे मोटिवेट करते हैं इस चीज़ के लिए, अभी भी और स्टार्टिंग से भी। कभी कुछ फोर्स नहीं करा कि हाँ तुझे पढ़ना ही है, तुझे वो करना है, कुछ पर्टिकुलर इसमें करना है। मुझे एकदम फ्री रखा गया तब से कि तेरी जो इच्छा तू वो कर। और अभी मुझे पापा बहुत अच्छा मोटिवेट करते हैं इस चीज़ को लेके। अच्छा, तो आपकी जो पढ़ाई है वो भी इससे रिलेटेड चल रही है? जी, मेरा फर्स्ट ईयर चल रहा है आईपीएस एकेडमी से, बीएफ है। बीएफए क्या जी। होता है? बीएफए ये एक बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स है, पूरा फाइन आर्ट्स का इसमें कोर्स रहता है। आपको नहीं लगता अभी भी, आज हम 2025 में हैं, फिर भी आर्टिस्टों की वैसी रिस्पेक्ट नहीं जैसी होनी चाहिए? मतलब लगता था। एक तरीका होता है ना कि आप क्या करते हैं, हम आर्टिस्ट है, पेंटिंग करते हैं, ठीक है वो तो करते हैं, उसके अलावा क्या काम क्या करते हैं, लोग ऐसे पूछते हैं। अभी लोगों की अभी भी वही मेंटेलिटी कि हाँ भाई ये बस कागज पे चितरना है। वो लोग, बहुत से लोगों को उसकी रिस्पेक्ट नहीं है आज भी। हाँ। वो ऐसा समझते हैं कि बस हाँ ठीक है, ये क्या है, इसके अलावा क्या करते हो आप, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, क्या हो, क्या हाँ। बनना चाहते हो। तो केशव, जैसे आप एक आर्टिस्ट हैं, और हमारे चैनल के माध्यम से जो लोग ये देख रहे हैं, अगर उनमें से कोई बच्चा ऐसा है जो आगे चलकर आर्ट फील्ड से में पैसे कमाना चाहता है, एस्टेब्लिश होना चाहता है, क्या क्या स्कोप है आगे उसमें? आर्ट में तो बहुत ज्यादा स्कोप है, मतलब आप अपनी आगे जाके पेंटिंग सेल कर सकते हैं, बड़े बड़े एग्जीबिशंस लगते हैं उसमें, आप खुद का इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, और भी बहुत सारी आपके पास कमीशन वर्क आते हैं। और आज का सबसे बेस्ट सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पे आप जितना ग्रो करोगे आपकी उतनी अच्छी अर्निंग होगी। हाँ वो तो है। हाँ। तो आपने क्या सोचा है, आगे चलकर इंस्टीट्यूट खोलना है, क्या करना है? इंस्टीट्यूट तो मुझे 2 साल हो गए खोले हुए वैसे। अच्छा। और मेरे खुद के 70+ स्टूडेंट्स भी हैं। मेरी क्लासेस वैकेशन में चलती है। क्या सिखाते हैं अपनी क्लास में? मैं क्लासेस में छोटे बच्चों को ड्राइंग, बड़ों को स्केचिंग, पेंटिंग, मैं सारी चीजें सिखाता हूँ। सारी चीजें सिखाते हैं। अच्छा, ये एक चीज मुझे लगता है पहले के समय में, जब शायद हम छोटे होंगे उस उम्र में, जो आर्टिस्ट होते थे ना, वो ऐसे होते थे कि अपनी कला को बस अपने तक रखना है। हाँ। वो सिखाने में बड़ा झिझक रखती थी उन लोगों को, सिखाएंगे नहीं, हम किसी को सिखाएंगे नहीं। पर ऐसा लगता है कि आप जितना सिखाते हो उतना आप खुद भी सीखते हो। जी, सिखाने में मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है। मतलब मैं कितना ही काम कर लूं, पर जब मुझे किसी को सिखाना है ना, तब मुझे और ज्यादा मजा आता है, क्योंकि मैं उसको सिखा रहा हूँ तो मैं 4 बातें और नहीं सीख रहा हूँ। तो मुझे सिखाने में बहुत ज्यादा मजा आता है। गणेश जी का मैंने आपका देखा कि आप गणेश जी भी बनाते हैं, जी। तो आप खुद बनाते हैं? हाँ, गणेश जी मैं खुद ही बनाता हूँ, और मेरे कजिन ताऊ जी है, हाँ जी। वो करते थे ये कार्य। उनको देख देख के मैं इंस्पायर हुआ, और उनको देख देख के मैं धीरे धीरे ये करने लगा। और एक मेरा फ्रेंड है, मैं उसके साथ में ही करता हूँ ये काम। मोल्ड्स वगैरह यूज करते हो? हाँ, मोल्ड्स भी यूज करते हैं, हैंडमेड भी रहते हैं, दोनों मिक्स भी रहते हैं। तो आप गणेश जी बनाते हैं, जी। अपने हाथ से भगवान को गढ़ते हैं, वो विघ्नहर्ता है, सर्वप्रथम है, प्रथम पूज्य है। आपके मन में कल्पना आती होगी कि आप
आपके घर से ले जाकर आपके हाथ की बनाई हुई प्रतिमा को कोई अपने घर में विराजित करता है और 10 दिन तक उसकी सेवा करता है, क्या भाव रहता है उनको बनाते समय? सबसे पहले तो बहुत ज्यादा प्रसन्नता होती है ये चीज कि कोई मेरे हाथों से बने हुए गणेश जी ले जा रहा है और उनकी 10 दिन तक पूजा कर रहा है, तो बहुत एक अलग ही भाव रहता है मन में। रणजीत हनुमान में आप हर साल रंगोली बनाते हैं? जी। प्रभात फेरी में या कभी और भी? मैंने प्रभात फेरी में ही बनाता हूँ वैसे तो मैं बेसिकली, और मैंने अभी जो अपने रामलला का उत्सव हुआ था उसमें भी बनाई थी मैंने, और हनुमान जन्मोत्सव पे भी बनाता हूँ मैं। बाकी हर साल तो मैं प्रभात फेरी में, जिस प्रभात फेरी में मतलब शहर की लगभग 60% जनता आती होगी, जहां तक मुझे लगता है हजारों लोग होते हैं, लाखों की पब्लिक। हाँ, हालांकि मुझे कभी ऐसा सौभाग्य मिला नहीं कि मैं दर्शन कर पाऊं। जब भी मैंने सोचा, मैं लास्ट 2 साल से तो बाहर ही हूँ प्रभात फेरी के समय, तो क्या उस समय में, उस मौके पे जब आपको मिलता है वो अवसर, क्या आपको भगवान की सेवा का सौभाग्य मिला है, तो क्या कोई आपके दिमाग में प्लानिंग होती है कैसे बनाना है, क्या करना है? वहां पर तो मैं पूरा ओपन माइंड रहता हूँ, बस वहां पे गया मैं और मेरे माइंड में कुछ नहीं रहता है मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, सब ऑटोमेटिक होते जाता है। मैं कुछ भी नहीं सोचता कि मुझे यहाँ पे ये करना है, वहां पे ये बनाना है, ऐसा करना है, बस ऑटोमेटिक मेरे माइंड में आता है, मैं कर डालता हूँ। मैं सोच रहा हूँ मैंने ये क्यों करा था, मुझे बहुत बाद में ध्यान आता है कि मैंने ये क्यों करा था। बाकी वही चीज सबको पसंद आती है वहां पे। जो इसको ऐसे भी कह सकते हैं ना कि जो भगवान आपको प्रेरणा देते हैं, जैसा भगवान चाहते हैं वैसा वो करवा बस लेते हैं। भगवान जो चाहते हैं, बाबा जो चाहते हैं वो होता रहता है, मैं करते जाता हूँ। मेरा वहां पे ऐसा कुछ पर्टिकुलर ये नहीं रहता कि मुझे हाँ यही करना है, मुझे यही बनाना है। हर साल? जी, हर साल मुझे जो भी अब तक जितने भी लोगों ने जानते हैं पहचानते हैं, सब रंजित हनुमान के कारण ही जानते हैं। अच्छा जी। इस साल की रंगोली मैंने देखी थी जिसमें राम सीता पीछे थे भगवान, जी, और जी, आगे वो सर्कल शेप में जो था जी, उस पे जी। रणजीत हनुमान जी का हाँ, वो बनाया था। वो सोचा हुआ था पहले से कैसे बनाना है, या वो भी? उस पे थोड़ा सा सोचा था कि ऐसा राम जी और सीता जी प्रभु को मतलब सुबह प्रभात फेरी के लिए आशीर्वाद देते हुए हाँ। कि जाओ और भक्तों के सारे दुख हर लो, तो वैसा कुछ कॉन्सेप्ट लगाया था वहां पे, और वहीं की राम दरबार बनाया था मैंने। हाँ, जी। बहुत सुंदर। अच्छा एक बात बताओ केशव, कि आपके घर में मंदिर है तो आप भगवान का श्रृंगार करते हैं, आपके इंस्टाग्राम पे बहुत से श्रृंगार के वीडियोस मैंने देखे हैं, तो क्या ये आर्ट फील्ड का या आपकी ये जो कला है इसका कोई मदद मिलती है श्रृंगार करने में? प्रेरणा कहाँ से आती है, या आप जो श्रृंगार करते हैं वही आप पेंटिंग में यूज करते हैं, क्या है? कला की श्रृंगार में बहुत ज्यादा मदद मिलती है मुझे ऐसा लगता है कि मैं उससे और बेहतर सोच पाता हूँ। मेरे माइंड में और क्रिएटिव आइडियाज आते हैं कि मुझे अब ये करना है, अब मुझे ये करना है, प्रभु को मुझे ये वाला स्वरूप बनाना है, तो और भी बहुत ज्यादा आइडियाज आते रहते हैं मेरे माइंड में आर्ट के कारण। अच्छा, तो हमेशा ये आप ही श्रृंगार करते हैं मंदिर में? जी, अभी कुछ सालों से तो मैं ही कर रहा हूँ, उसके पहले दादी, मम्मी, पापा, भैया सब करते आ रहे हैं। आपको लगता है कि ये जो आपके पास है ये आर्ट, ये कहीं ना कहीं आपको पीढ़ियों से मिलते आया है थोड़ा थोड़ा करके, या आपका पहले भी घर में कोई आर्टिस्ट रहा है? घर में चित्र कलाकार तो कोई नहीं रहा है, सब मेरे पापा कथावाचक है। अच्छा, मेरे बड़े भैया कथावाचक है, मेरे दादाजी कथावाचक थे, तो वो चलता आ रहा है और मैं इधर। तो आपका कभी कथा में इंटरेस्ट नहीं रहा? कथा में इंटरेस्ट नहीं आया मेरा अब तक कि मुझे ये करना है। सुनते सुनने हो में कथा? बहुत मजा आता है। अच्छा, जो कथा सुनते हो, जैसे सुन करके कभी उस लीला को अपने, क्योंकि वो हर लीला आपकी इमेजिनेशन में तो आती है कहीं ना कहीं, जब हाँ। मंच से बोला जा रहा है कथा, तो आपका दिमाग में ऐसा लगता है आंखों के सामने पिक्चर चल रही है, कभी उसको ट्राई किया बनाने का? मैंने उसको ट्राई करा है, बहुत सारे सीन, जैसे जो कृष्ण जी के जन्म वाला सीन है, जेल वाला, वो माइंड में मतलब पूरा सीन उसको मैंने उतारा भी है, कागज पर बनाया भी है मैंने उसको पेंटिंग में। जो बहुत सारे हैं जो मैंने बना रखे हैं। हर बार रेफरेंस इमेज लेते हो या अपने दिमाग से? पहले लेता था, पर अब मैंने रेफरेंस इमेज लेना बंद कर दिया है।
अब आप जो माइंड में आता है मैं वो उतारता हूँ। वो उतारते हैं। जी आप ऐसे कमीशन आर्ट वर्क्स भी करते हैं, जी। तो लगभग एक मुझे एक अंदाजन समझना है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो आर्ट फील्ड में हैं पर उन्होंने कभी अपनी पेंटिंग सेल नहीं की है। हाँ। तो कैसे इसकी शुरुआत कैसे कर सकते हैं? क्या प्राइस अप्रोक्स सेट करते हैं कि लोगों को एक समझ में आए इससे? मेरे तो जो कमीशन वर्क की शुरुआत थी वो सबसे पहले तो मेरे पापा से ही हुई थी। अच्छा। मैंने कोविड में सबसे पहला पोर्ट्रेट पापा ने मुझसे बनवाया था ऑर्डर देके, तो उस टाइम पे मुझे एक बहुत अलग ही खुशी हुई थी। और फिर पापा ने वो और लोगों को बताया और मुझसे फिर और भी लोगों ने बनवाया। फिर स्कूल में जब मैं ये नया नया करने लगा था मुझसे स्कूल में टीचर्स ने बनवाया था। तो स्टार्टिंग में तो मैं बहुत ही रिजनेबल रेट में करता था, 100 200। तब मुझे इतना कुछ इन चीज का वो नहीं था कि हाँ इसमें ऐसा कुछ भी होता है। तो तब मैं बस ऐसे शौक शौक में बनाता था और धीरे धीरे करते करते फिर मुझे बाहर से भी ऑर्डर आने लगे, राजस्थान गुजरात और भी अलग अलग जगह से। तो अब सब ऑल ओवर इंडिया में हाँ आप? अब ऑल ओवर इंडिया सा। अच्छा, बहुत बढ़िया। आप एक राधा रमन जी का स्केच बना रहे हैं। हाँ हाँ। मैंने देखा था राधा रमन जी की पेंटिंग चल रही है, कंप्लीट हो गई? वो कंप्लीट नहीं हुई, वो उसमें भी आई मस्ती थिंक कर पिछले रहे। 5 महीने 6 महीने से चल रही है। जी 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 जी। वो मैंने स्टार्ट करी थी जून से, राधा रमन जी। और पता नहीं क्यों मैं फ्री भी रहता हूँ, जब मेरा मन करता है तभी मैं उसको हाथ लगाता हूँ। मैंने उसको जून में शुरू करा था, मैंने उसमें जून में ड्रॉ करा, जुलाई में उसको आधा पूरा कंप्लीट ड्रॉ करा, फिर अगस्त से मैंने उसमें पेंटिंग करना स्टार्ट करी। थोड़ा 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 करते करते अभी मैंने दिसंबर तक उसको 50% कंप्लीट करा है और अभी भी वो रखा हुआ ही है। ऐसा क्यों मन होता है तभी वो? मेरा उस पेंटिंग में मतलब अब तक की मेरी फेवरेट पेंटिंग है वो जो बन रही है। और मेरी उसमें बस ये इच्छा है कि उसमें मैं थोड़ी सी मिस्टेक ना करूं, क्योंकि वो मेरे राधा रमन जी सबसे फेवरेट है। मैं चाहता हूं उनको जितना शांति से जितना आराम से बनाओ उतना अच्छा बनेगा वो। आप जब ऐसे वृंदावन में राधा रमन जी के दर्शन किए हैं? जी मैंने करा है। तो उनके दर्शन से ही भाव आया था बनाने का? हाँ या मेरे ये को बहुत टाइम से मेरे माइंड में था, मैं वृंदावन आज से 2 साल पहले गया था और मेरा तब से माइंड में था कि मुझे ये बनाना है ये बनाना है। और मैं मतलब ऐसा कभी समय नहीं मिल रहा था मुझे कि मैं उसको बनाने बैठूं। एक दिन मैं कैनवास लाया और मैंने उसको बनाना शुरू कर दिया, बस तब से वो रखा है। तब से चल रहा है हाँ अभी तब तक? से चल रहा है वो। अच्छा। आप इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर जो आर्टिस्ट हैं जो ग्रो करना चाहते हैं उनके लिए कुछ टिप्स देना चाहे तो कैसे हो सकता है? उन लोगों के लिए तो मैं ये कहना चाहूंगा कि डेली कुछ बनाएं, डेली पोस्ट करें और पब्लिक से रिलेटेबल बनाएं। आई थिंक सोशल मीडिया में जो सबसे बड़ी चीज है वो है कंसिस्टेंसी, जी और consistent। वो लोग नहीं रख पाते हैं। हाँ वो एक सेल्फ डिसिप्लिन होने का भी काम है कि आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, आपको बिल्कुल। डेली पोस्ट करना ही पड़ेगा। और इट्स नॉट अबाउट कि मैंने आपकी पोस्ट कॉपी की और मैंने पोस्ट कर दिया। आपको हाँ डेली अपने से काम करना है जी और उसको पोस्ट करना है। तो आर्टिस्टों को एक बहुत आर्टिस्टों के लिए मुझे लगता है एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आज के टाइम में सोशल मीडिया बन गया है। मतलब पहले आर्टिस्टों के लिए सिर्फ एक सालों में, कोई साल में एक एग्जीबिशन लग जाती थी और उसमें फिर उस लेवल के आर्टिस्टों को ही मौका मिलता था जिनका एक नाम है या जो पहुंच चुके हैं कहीं पर। एक छोटा बच्चा है जो अपने घर में बैठ के पेंटिंग कर रहा है और उसकी पेंटिंग बहुत अच्छी है पर उसको मौका नहीं मिलेगा। जी तो सोशल मीडिया आई थिंक आज के समय में एक ऐसी चीज है जो हर इंसान को अपनी हर कला को दिखाने का मौका देती है। हाँ बस आपको करते 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 हर काम आपको पॉलिश करते जाता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बिल्कुल। और आपको करना ही है, आप जितना डेली काम करेंगे ना उतना आप परफेक्ट बनते जाएंगे। हाँ। कि गीता में भगवान ने कहा है कि अभ्यास बहुत जरूरी है, अभ्यास के बिना बिल्कुल कोई काम में कोई आपको काम सफलता नहीं मिलती। आपको भी लगा होगा जब आपने शुरुआत करी होगी तब से अभी में बहुत अंतर आ गया होगा। मुझे ये मतलब मैंने आज तक सोचा नहीं था कि मुझे आगे जाके ये कुछ भी करना है। मैंने शुरू करा, मैं करते गया, कभी मेरे माइंड में ये नहीं आया कि मुझे आगे जाके इससे इनकम भी होगी, कभी मैं किसी को सिखाऊंगा भी ये चीज।
जब मुझे ही नहीं आती थी। ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं, और मैं करते गया, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बनाते गया बनाते गया बनाते गया। और अभी भी आप डेली पेंटिंग करते हैं? हाँ, मैं डेली करता हूँ। वैसे तो मेरे पास कमीशन वर्क रहते ही है, पर जिस दिन वर्क वगैरह नहीं रहता है उस दिन मैं खुद का कुछ करता हूँ। सेल्फ प्रैक्टिस? हाँ, सेल्फ प्रैक्टिस वगैरह। अच्छा, तो आगे इस फील्ड में और क्या करने की इच्छा है? आगे कोई गोल है कि वहां वो अचीव करना है, वैसा तो बनना है? गोल तो बहुत बड़ा है मेरा। लेवल तक जाना है कि जहाँ पे सब बहुत अच्छे से पहचानने लग जाए कि हाँ भाई, आर्टिस्ट जा रहा है मतलब केशव जा रहा है। अच्छा, तो उसके लिए क्या, देखो, लक्ष्य जब बड़ा होता है तो मेहनत भी बड़ी होती है। जी दिन में कितने 10 घंटा 20 घंटा, आपको कई बार 20-20 घंटा भी काम करना पड़ता है। जी। जैसे आप, हमने बात करी आर्टिस्ट शिखा शर्मा की, हाँ तो आप देखते होगे उनके वीडियोस, पूरी पूरी रात रंगोली बना रहे हैं, हाँ पूरा दिन 36 घंटे 48 घंटे बिना रुके रंगोली बना रहे हैं। जी, लक्ष्य बड़ा है तो मेहनत भी। बिल्कुल तो अभी तक जो अचीव किया उससे सेटिस्फाइड हो लाइफ में? बिल्कुल, मैं भी बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ उन चीजों से। और आगे के लिए आगे के लिए भी प्रयत्न चल रहा है अभी। प्रयत्न चल रहा है? जी ईश्वर करे आपको जरूर सफलता मिले, आप जो भी सोचे आप वो काम कर पाए, बहुत अच्छे से कर पाए। एक मैं आखिरी सवाल पूछूंगी आपसे कि अभी तक का कोई एक ऐसा स्केच, कोई पेंटिंग, कोई रंगोली जो आपको याद है, जिसको बनाते समय लगा कि हाँ आज भगवान ने ब्लेस कर दिया, या हर आर्टिस्ट के साथ एक इंसिडेंस ऐसा होता है, जैसे मैं अपनी कथाओं के लिए कह सकती हूँ, खैर हर दिन नहीं होता है, हाँ, पर कोई कोई दिन ऐसा रहता है कि उस दिन लगता है कि हाँ सच में भगवान बिल्कुल साथ खड़े थे? बिल्कुल। ऐसा एक इंसिडेंट अभी का ही है, 2024 का। लाल बाग के राजा आपने सुना होगा, जो इंदौर में होता है। वहां पर मैं बनाने गया था रंगोली, और मुझे पता नहीं था कि कितना बड़ा साइज बनाना है। मैं ऐसे नॉर्मल दर्शन करने गया और उन लोगों ने मुझे बुलाया कि आप कल आओ रंगोली बना जाओ। तो मैं बहुत एक्साइटेड था उस चीज के लिए कि हाँ मैं बना दूंगा, पर मुझे ये नहीं पता था कि मुझे कितना बड़ा साइज बनाना है। उन्होंने मुझे क्लियर भी नहीं करा था कितना बड़ा बनाना है। मैं गया कलर्स वगैरह लेके, मेरे साथ में मेरे फ्रेंड्स भी गए थे। तो वहां पे गया, अब वहां पे उन्होंने मुझे साइज बताया 12x15 का। अब इतना बड़ा साइज, और मुझे कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक रात थी। मतलब 10-12 घंटे थे मेरे पास में, क्योंकि सुबह वापस पट खुलने वाले थे मंदिर के। और इतनी बड़ी रंगोली इतने कम टाइम में बनाना, वो भी डिटेलिंग में, बहुत मुश्किल था मेरे लिए। तो मैंने तब बस स्टार्ट करा। मुझे दोस्तों ने भी बोला तू कर, हम लोग हैं साथ में। मैंने स्टार्ट करा, करते 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 मतलब 5 बजे तक, 8 बजे तक, 10 बजे तक तो ऐसी हालत हो गई थी कि अब नहीं होगा मुझसे। मतलब बहुत खतरनाक चक्कर वगैरह आने लग गए थे। तो बस तब ऐसा लगा था अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। और तब रंगोली आधी से 60% हुई थी, 40% फिर भी बाकी थी, और लोगों आना स्टार्ट हो गए थे वहां पे। और पता नहीं, मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, और वो 2 घंटे बाद तो रंगोली पूरी कंप्लीट हो गई। भगवान का आशीर्वाद हाँ, साथ बस वो होगा। बाबा का आशीर्वाद था। अच्छा, ईश्वर करे आप पर से हमेशा ऐसी ही कृपा बनाकर रखें, आपका भविष्य बहुत उज्जवल हो, जितने आपने गोल सेट किए हैं वो आप सारे अचीव करवाएं। थैंक यू सो मच केशव, हमारे यहाँ आने के लिए। आपके इस पॉडकास्ट से हमको भी और सुनने वालों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि कैसे आप अपने घर से शुरुआत करके भी जी, इस लेवल पर पहुंच सकते हैं कि जहां लोग आपको आपकी कला से पहचान सकते। थैंक यू सो मच। थैंक यू।